आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के एक ऐसे टॉपिक्स जिसकी इम्पोर्टेंस हमें बहुत बार देखने को मिलती है या डायरेक्टली तौर पर इसके क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम सॉल्व में पूछे जाते हैं। लेकिन आज की चर्चा में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस देखेंगे जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में मदद करेंगी। ऐसे में आज हम सबसे पहले एसिम्पटोट्स की डिफिनेशंस और उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके डिफिनेशंस पर कि बेसिकली एसिम्पटोट्स क्या कहती है और इससे रिलेटेड आपके सामने कंसेप्ट रखेंगे। एसिम्पटोट्स कहता है कि भैया ये कुछ है नहीं, बेसिकली ये एक तरीके का टेंजेंट लाइन है, या आप कह सकते हो कि यह एक तरीके का स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कर्व के साथ होता है वो एट पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है। जैसे कहने का मतलब ये सिंपल सा लॉजिक ये है कि मान लेते हैं ये कर्व है, तो इस कर्व पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर अगर कोई टच करते हुए कोई लाइन जाता है तो हम बेसिकली तौर पे इसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। लेकिन कुछ कुछ कर्व ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई एक लाइन जो है वो उस कर्व को किसी पॉइंट पे ना टच करके वो बहुत सामने क्लोज होते हुए जाता है, लेकिन वो कभी टच नहीं करता है। तो फिर हम मानते हैं कि अच्छा वो कर्व जो है उसे इन्फिनिटी पे टच कर रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर ये कर्व को देख सकते हैं। जैसे अगर इस कर्व में देखेंगे तो ये y=fx वाला जो कर्व है इस तरीके से जाते जा रही है, और ये जो आपके पास लाइन है वो इसको आसपास कहीं टच नहीं कर रही है, लेकिन वो धीरे 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 और क्लोज होते जाएंगे आगे जाके। तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन आपने खींची है वो लाइन जा कर के इस कर्व को कहाँ पे टच करेंगे, इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करेगी। तो हम ऐसे लाइंस को या ऐसे टेंजेंट लाइंस को हम बेसिकली तौर पर एसिम्पटोट्स कहते हैं। इस वजह से डिफिनेशंस में जब हमने देखा तो इसमें सिंपली तरीके से लिखा कि एसिम्पटोट्स इज अ टेंजेंट टू द कर्व हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट इन्फिनिटी, यानी जो टच करने वाली पॉइंट है जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, पास में कहीं दिख नहीं रहा है। इस तरीके की हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ भी देख सकते हो। जब आप इस कर्व को देखो, यहाँ पर ये आपके पास येलो कलर में ये कर्व बनाया गया है जो कि fx=1/x का है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली तौर पर देखेंगे तो एक्स एक्सिस इस वाले कर्व को धीरे 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 आगे जा करके एक बहुत क्लोज होते चली जाएंगी। तो हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस इस कर्व को आगे जाके इन्फिनिटी पे टच करेगा। या ऐसे भी देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में धीरे 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 वो क्लोज होते जाएंगी तो वो वाई एक्सिस भी टच करेगा। तो यहाँ दो एसिम्पटोट्स मिलेंगी, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, दोनों टेंजेंट के जैसा काम कर रही है। अगर चाहें तो आप और भी ग्राफ देख सकते हो। ये वाले कर्व पर ये वाला जो आप लाइन खींचे हैं ये हमारे पास एक तरीके का कहीं ना कहीं अगर बात करोगे तो ये हमारे पास जो लाइन है वो एसिम्पटोट्स का काम कर रही है। ठीक है, इतनी बात है जिसको आपको समझ करके चलनी है। थोड़ा सा और भी देख लें आप। अगर आप इस कर्व की बात करेंगे तो ये हमारी कर्व जा रही है और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है वो धीरे 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 इस कर्व के क्लोज होते चली जाएंगी। तो ये जो हमारा टेंजेंट लाइन बना जो कि हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को हम अब एक नया नाम देंगे, क्या है, एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, यानी इस कर्व के लिए ये एसिम्पटोट्स का काम करेंगी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसका चर्चा हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाइपरबोला का एक हमने अपने से कर्व बनाया है। अब इस कर्व को देखो, दो लाइन जो है वो आपस में जा करके धीरे धीरे क्लोज होकर के इन्फिनिटी पॉइंट पे टच करते हुए दिखेंगी। तो ये दोनों जो लाइन आपके पास दिख रही हैं वो बेसिकली तौर पर हम ये दोनों लाइंस का एक नाम दे सकते हैं और वो नाम होगा क्या, तो वो हमारे पास एसिम्पटोट्स होगा। ठीक है, तो इससे बात एक क्लियर हो जाती है कि एसिम्पटोट्स बेसिकली कुछ है नहीं, यह एक तरीके का टेंजेंट लाइन है जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करने का दावा करता है, क्योंकि पास में तो कर रहा नहीं है। ठीक है भैया, इतनी बातें हो गई। हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द एसिम्पटोट्स की। एसिम्पटोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है जो हम इसे पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं इसके कंसेप्ट को। तो सबसे पहले बात है कि अगर जब कभी भी आपके पास कोई ग्राफ को अगर ड्रॉ करने के लिए आपको दिया जाता है, जैसे कि आप y=10x की ग्राफ देखोगे तो y=10x की ग्राफ कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, अब इस तरीके की ग्राफ में जब 10x की ग्राफ देखोगे तो इसकी एक छोटी सी आइडिया हम आपको देते हैं। देखो, जब भी कभी भी आप 10x की ग्राफ की बात करें तो देखो 10x में क्या होती है कि वो बेसिकली तौर पर
हमारे पास -π/2 से π/2 की अगर हम रेंज लेकर के चलें तो होगा क्या कि -π/2 से लेके π/2 तक के बीच का सारे रिजल्ट को वो अच्छी तरीके से लेता है। लेकिन जैसे ही अगर आप π/2 डालोगे 10 के अंदर π/2 डालने से वो सीधा सीधी इन्फिनिटी डाल देगा। अगर आप माइनस डालते हो -π/2 तो ये कुल मिला करके -इन्फिनिटी शो करने लगेगा। ऐसे में जब वो इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी देने लगेंगी तो हम इस कर्व को ड्रॉ करना आसान होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसे फिक्स चीज़ रहेंगी तभी तो हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो ऐसे में हमारा एसिम्प्टोट्स जो काम करता है वो क्या करती है कि किसी भी कर्व को कितना स्ट्रेच करना है, कितना ड्रॉ करना है, किसके बाउंड्री के अंदर रखनी है, ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम कौन करता है, तो एसिम्प्टोट्स कहता है। तो वही हमने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिक बातें लिखी है कि इट डिफाइन द स्ट्रेचिंग ऑफ एनी गिवन कर्व्स या ग्राफ्स, जो कि बेसिकली तौर पर बिहेवियर को बताता है कि आखिर वो किस तरीके के बिहेवियर करेगा, कितना तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इट डिफाइन द स्ट्रेचिंग लिमिट ऑफ एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यानी बेसिकली वही बात को इन्होंने डिफिनेशंस के तौर पे कहा है। जैसे आप अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर अभी आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, हम एक छोटी सी रेंज लेकर के चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारे पास ये π/2 है और यहाँ से 3π/2 है। अगर आप इसी के बीच में इसके ग्राफ को देखोगे तो इसकी ग्राफ धीरे 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 यहाँ पर ये एक्सटेंडेड हो रही है और यहाँ से ये लाइन ऐसे एक्सटेंडेड हो रही है। तो ये जो आपके पास डॉटेड लाइन दिख रही है वो आपके पास बेसिकली काम कौन कर रहा है, तो ये एसिम्प्टोट्स का काम कर रही है। ये डॉटेड लाइन जो है वो आपके पास एसिम्प्टोट्स का काम कर रही है, जो स्पेसिफिक तौर पर क्या करती है कि कर्व को एट इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करती है, ऐसा हम लोग कहते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या कर रही है कि जब ये जो लाइन है उन्होंने ये डिफाइंड कर दिया इस कर्व के लिए कि भैया तुम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, मतलब इससे आगे नहीं जा सकते हो, इधर पार नहीं हो सकते हो, जाओगे तो फिर तुमको इधर मेरे से धीरे 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 पास होते हुए ही गुजरना होगा, मेरे को टच भी नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ मेरे से बाहर भी नहीं जा पाओगे। इतनी बातें हैं जो इन्होंने कहा है। तो एसिम्प्टोट्स का ये हमारे पास बेनिफिट देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे तो एसिम्प्टोट्स की हमारे पास 3 तरीके की टाइप्स देखने को मिलती है, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। अब ये क्या है, कैसे हैं, आइए समझाते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन विच टच द ग्राफ एट इन्फिनिटी, तो हम इसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कहते हैं। यानी बेसिकली तौर पर अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कर्व को इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करेगा, ये जिस तरीके से हमने इस ग्राफ के मदद से भी देख सकते हैं कि ये कर्व ऐसे जा रहा है और हमारा एक्स एक्सिस इस तरीके से धीरे धीरे कर्व के सामने से गुजरते हुए दिख रही है, जो आगे जाके इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करते हुए प्रतीत होंगी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास क्या बनाएंगे, तो ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बनाने के काम करेंगे। आप इस ग्राफ को भी अगर आप देखेंगे y = 10x का ग्राफ है, आप यहाँ पर जो 2 स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं वो धीरे 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 इस कर्व को टच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस वजह से हम इन दोनों को क्या कहेंगे, तो ये दोनों को हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कहते हुए चलेंगे। ठीक है भाई साहब, इतनी बातें हैं जिसको समझ के चलनी है। आगे बात करेंगे तो हमारे पास बनती है वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, और इससे आइडिया आपको लग गया होगा कि वर्टिकल में क्या होने वाली है। यानी एक ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को वर्टिकली टच करने की दावा करता है, किस पॉइंट पर, तो एट इन्फिनिटी पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं वो एक तरीके का वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ वाई एक्सिस जो आपके पास दिख रही है, वो वाई एक्सिस बेसिकली तौर पर यहाँ आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट्स का काम करेंगी। जैसे आप यहाँ पर भी बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं y = 10x का, तो जो डॉटेड आपको लाइन दिख रही है, ये सारी लाइन, ये आपके पास डॉटेड लाइन वाली सारी के सारी क्या है, तो ये आपके पास एक वर्टिकल एसिम्प्टोट्स देखने को मिलती है। ठीक है, यही बात है जिसको आपको समझ के चलनी है। अगर आप वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के इक्वेशंस लिखना चाहेंगे तो देखो, क्योंकि ये सारे की सारे वर्टिकल्स लाइन है, तो ऐसे में इसके
कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को वो कट करके हुए जा रहा है, तो इसके जो भी इक्वेशंस आएंगे वो x इज टू सी यानी कि कांस्टेंट, जैसे 1 डालोगे तो 1 पे काटेगा, 2 डालोगे 2 पे काटेगा, तो इसके इक्वेशंस x इज टू सी टाइप के होंगे। दैट सिंपल सी लॉजिक है जिसको आपको समझ करके चलनी है। अगर आप इसके एसिम्पटोट्स के तो ये इक्वेशंस हो गए। अगर हम इसमें एक बात और भी आइडिया लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और y धीरे धीरे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ एक बात और भी लिख सकते हैं कि y हमेशा ये टेंड करेंगी कहाँ से कहाँ तक, तो या तो पूरा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये हमारे पास बिहेवियर शो करेंगे, यानी y माइनस तरफ पूरा जाएगा और प्लस तरफ भी पूरा जाएगा। इसके इक्वेशंस लिखनी है तो वह x इज टू सी आप इसके इक्वेशंस लिख सकते हैं। दैट सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल की बात करें जो हमने पिछला बात किया था, तो हॉरिजॉन्टल का इक्वेशंस लिखनी है तो जो भी लाइन है वो इस तरीके की एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी y को कट करते हुए जा रही है। तो जिसको कट करते हुए जाती है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस लिखते हैं। तो इक्वेशंस हमारी होंगी y इज टू सी, जो भी कांस्टेंट डालोगे उसके अकॉर्डिंग कटेगा। जैसे c पर -2 डालोगे तो -2 पे कटेगा और 2 डालोगे तो ऊपर 2 पे काटते हुए जाएंगे। ये इसकी इक्वेशंस होने वाली है। अब इस हॉरिजॉन्टल वाले में आपको एक चीज़ दिखेंगी कि यहाँ पर x पूरी तरीके से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और x माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो आप एक बात लिख सकते हैं कि यहाँ पर x टेंड करेगा प्लस और माइनस इन्फिनिटी, यानी पूरी तरीके से हमारी बात हो चुकी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स पर। अब एक तीसरे टाइप के एसिम्पटोट्स है जिसका नाम हम ऑब्लिक एसिम्पटोट्स देते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ बेसिकली तौर पर ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, ये इस तरीके की शेप हमारे पास देखने को मिलती है। अ लाइन विच आर द डायगोनली टच द कर्व इज कॉल्ड द ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, यानी ये किसी कर्व को डायगोनल वाइज टच करने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप ये डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, तो ये आपके पास कैसा एसिम्पटोट्स है, तो ये आपके पास एक ऑब्लिक एसिम्पटोट्स का काम कर रही है। ठीक है। अब अगर इसकी इक्वेशंस की बात करेंगे कि सर इसका इक्वेशंस कैसे हो सकती हैं, तो इसके इक्वेशंस अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा, जहाँ पर a और b दोनों का दोनों कांस्टेंट है। अब जैसा जैसा रखोगे उसको अकॉर्डिंग अलग अलग लाइंस मिल सकती हैं a और b को चेंज करने पर। जैसे अगर आप यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3x प्लस का 4 लिखते हो तो इसका मतलब है कि ये लाइंस कहाँ कहाँ पर कट करेंगी, तो बस ये सिंपल सा लॉजिक इस तरीके से आप निकालते हो x y 0 पुट करके और बाकी सारी चीज़ें, तो वहाँ से कट करके फिर आपको पूरी जानकारी दे देती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं। एक कर्व का एग्जांपल आप यहाँ भी ले सकते हो। ये जो डॉटेड लाइन है वो बेसिकली आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। इस तरीके से आज की चर्चा में हम बात कर रहे थे एसिम्पटोट्स, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बेहतरीन सा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने बात किया उसके डिफिनेशंस, क्या लॉजिक्स है, उसकी क्या पर्पस है, क्या यूजेज है, और तीसरी बात क्या क्या उसके टाइप्स है, इस पर चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आइडिया लेना है कि एग्जाम में कैसे आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।